नमस्कार। मैं अजगर भूमि ग्रुप से बोल रहा हूं और मेरे साथ बैठे हैं रमेश जी। बड़ा लंबा राजनीतिक इतिहास, लेकिन आजकल जो इनका व्यक्तित्व है हिंद कांग्रेस पार्टी का, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और जो छोटे छोटे राजनीतिक दल हैं उनको एक करने का कोशिश कर रहे हैं, एकता का प्रयास कर रहे हैं। क्या रमेश जी, क्या मामला है? देखिए, हमारी सोच यही है कि आज जो मोदी सरकार इस देश पर जो कानून थोप रही है, जो देश में आने वाला समय देशवासियों के लिए बहुत बहुत ही बड़ा मुश्किल वाला, और अभी किसी भी स्टेट में देख लो वहीं तानाशाही वाला राज चल रहा है। हमारा जो सोच चल रही है अभी, अब छोटे छोटे जितने संगठन हैं हम इनको इकट्ठा करके और देश में एक बहुत बड़ा हजूम इकट्ठा करके हर देशवासी को हम जगाना चाहते हैं, पहले वाला माहौल पैदा करना चाहते हैं। कि आज के दिन राजनीतिक के ऊपर लोगों का भी विश्वास उठने जा रहा है। तो हम एक संगठन, छोटे छोटे संगठन को या वो इकट्ठा करके और हम एक बहुत बड़ा संगठन बनाएंगे, जिससे ये राजनीतिक गलत नीतियों वाली पार्टी देश में टिक ना सके। सवाल ये है, हाँ जी, 2800-3000 के करीब पार्टियां हो गई और भी बढ़ जाएंगी, यानी कि लोकसभा के चुनाव के लिए एक सीट पे 6 उम्मीदवार तो आपके ही आपस में होंगे। तो उसमें कैसा रास्ता निकलेगा, कैसा फैसला होगा? क्या सभी विधानसभा पे ही समझौता होगा, लोकसभा पे होगा? कैसे ये रास्ता निकलेगा? और जो राजनीतिक दल हैं, छोटे छोटे इतने हजारों दल जो पंजीकृत हैं, उनकी क्या सोच है? उसी को सोच के समय जरूर लग रहा है, लेकिन उस छोटे छोटे को इकट्ठा करने का ही है। रही बात आपने कही, वही एक एक सीट पर 6 उम्मीदवार, इसी छोटे छोटे राजनीतिक दलों के हम उसी को उस 6 की जगह एक करना चाह रहे हैं। इसीलिए हम इनको इकट्ठा करने की कोशिश की जा रही है। समय थोड़ा लगेगा, लेकिन 6 की बजाय एक ही सीट पर उम्मीदवार खड़ा होगा। यही हमारी सोच है। आपकी सोच तो बहुत बढ़िया है, लेकिन जो छोटे राजनीतिक दल हैं, ना तो साधन है उनके पास, किसी के पास है, किसी के पास नहीं है, किसी के पास बिल्कुल भी नहीं है। इसी तरह किसी के पास 10 लोग हैं, किसी के पास 20 लोग हैं, किसी के पास 500 लोग हैं, किसी के पास 1000 हैं। तो उसमें आप क्या फार्मूला निकालेंगे इन राजनीतिक ताकतों को एक करने का? देखो, सबसे पहले जब ये इकट्ठा हो गए और विश्वास वाली संगठन, राजनीतिक संगठन आ जाएंगे, तो उसका रास्ता निकलना कोई बड़ी बात नहीं, सरल हो जाएगा। ये रास्ता भी जब भी निकलेगा जब विश्वास करके चलना पड़ेगा। जब तक हम किसी पर विश्वास नहीं करेंगे, रही वो छोटा संगठन है, उसके पास फाइनेंशियल पोजीशन है या नहीं है, तो उसका भी, उसके बारे में भी हम विचार कर रहे हैं। और जनता भी चाह रही है अब देश के अंदर क्रांति आए, देश के अंदर आंदोलन चले, अच्छा माहौल बने। देश के अंदर जो बांट दिया गया है, जातियाँ हैं, जातियों में बांट दिया, धर्म में बांट दिया, ये लोगों के अंदर एक भ्रम पैदा करने वाली बातें हैं। लोग आजकल मानते नहीं हैं और इकट्ठे होने के लिए तैयार हैं। आपने कहा कि लोग इकट्ठे होने के लिए तैयार हैं, लेकिन यदि आप सूची जो लंबी चौड़ी ये 2800-3000 दलों की है, उनकी नीतियां जो चुनाव आयोग में उन्होंने सबमिट की हैं, या तो नकल मारी है, या अगर ओरिजिनल है तो हर एक की नीति कहीं ना कहीं टकराहट वाली है। कोई हिंदू वाली है, कोई मुस्लिम वाली है, कोई सिख वाली है, कोई ईसाई वाली है, कोई दलित वाली है।
तरह तरह की नीतियां भी हैं, तो कैसे उसमें कॉमन प्रोग्राम सबका कैसे निकलेगा? उसी को देखते हुए हमारी नीतियों में कोई भी भेदभाव वाली नीति नहीं होगी। एक किसी एक किसी जाति पर नहीं होगी आधारित, और सबको, एक जरूरी नहीं है आज हमारा संगठन की मीटिंग में 100 पार्टियां आ गई तो 100 की 100 साथ चलेंगी। हमारे को तो वो विधान चाहिए जिसके लिए सबका मिलता जुलता हो, और कोई जाति विशेष पर कोई बात नहीं करे, चाहे वो दलित हो चाहे वो श्रमण हो। देखिए, ऐसे संगठनों को एक करने का काम शिबू सोरेन ने भी किया था। मुझे याद है विठल भाई पटेल हाउस में बड़ा सम्मेलन भी किया था, और 51 राज्य की बात भी की गई थी। सारे लोग आए थे, बहुत लोग आए थे, लेकिन उसके बाद शिबू सोरेन मुख्यमंत्री बने और बात वहीं की वहीं ठप हो गई। क्या आप इस लड़ाई को अंतिम दम तक लड़ेंगे, और कैसे लड़ेंगे? हमारा प्रयास जारी रहेगा, और जब तक हम एक बार मजबूत संगठन इकट्ठा नहीं करेंगे, जब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। हमारा ध्येय ही एक बहुत बड़ा संगठन तैयार करना है, अच्छे लोगों का करना है, और स्वार्थियों का नहीं करना। क्यों? आपकी बात में ये दम है कि भाई लोग ज़्यादातर स्वार्थ में होते हैं, जातिवाद पे होते हैं, धर्म के मुद्दे होते हैं, लेकिन हमारे मुद्दों में कोई धर्म नहीं होगा, कोई जातिवाद नहीं होगा। हमारा तो एक नागरिक एक भारत। एक नागरिक एक भारत की बात तो बहुत अच्छी लगी। वोटर पेंशन की बात भी ऐसे ही किसी दलों के ग्रुप ने की थी, लेकिन सवाल ये आता है कि बात करके और फिर रास्ता छोड़ देते हैं, उनमें हिम्मत नहीं रहती या साधन नहीं रहते हैं, जो भी वजह हो। तो आपके साथ जो संगठन जुड़े हैं, उस 2800 में से कितने संगठन आपके साथ जुड़ चुके हैं, और बाकियों को आप कैसे जोड़ेंगे? अभी तक हमारे 42-43 संगठन हैं, और चलाने की बात यह है जब तक हमारे शरीर में दम है, जनता हमारे को सहयोग दे रही है, और हम चलते रहेंगे, संगठन बनाते रहेंगे। संगठन तो मनाते रहेंगे, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन चुनावी राजनीति में सिर्फ संगठन भी काम नहीं करता। तो चुनावी राजनीति के लिए क्या रणनीति क्या बनाई है आपने? जब ये संगठन तैयार हो जाएंगे, उसके बाद चुनावी रणनीति तैयार करेंगे, संगठन बनने के बाद। क्योंकि जब तक संगठन नहीं बनते, जब तक हम चुनावी रणनीति कोई नहीं बनाएंगे। लेकिन सारे राजनीतिक दल ये हैं इसमें, और राजनीतिक दल जो है उनको चुनाव लड़ने का भी अधिकार है, और अगर एक सीट पे सारे राजनीतिक दल के एक एक उम्मीदवार आ गया, तो मेरे ख्याल लगता है कि चुनाव आयोग के पास में सिंबल की इतनी भारी दिक्कत आ जाएगी कि रास्ता समझ में नहीं आएगा, और सिंबल से ज्यादा इनके पास ईवीएम भी नहीं है इतनी बड़ी ताकत की। अगर ज्यादा उम्मीदवार होंगे तो वोटिंग जो है बैलेट से होगी। तो क्या आपको ये लगता है कि इस देश में परिवर्तन लाने के लिए तमाम राजनीतिक दल एक बार हर सीट पे, लोकसभा विधानसभा, एक बार सारे ही जगह अपने उम्मीदवार उतार दें, ताकि इस देश में बैलेट की व्यवस्था लौट के आए? देखो, सारे तो एक बार मेरे हिसाब से नहीं इकट्ठे हो सकते, और बैलेट की व्यवस्था होनी चाहिए। ईवीएम के मुकाबले बैलेट बहुत ही स्वच्छ और साफ है। और रही बात एक बार इकट्ठा इलेक्शन लड़ने का, तो इससे तो देखो समय आने पर तो आते तो हैं और बातें भी करते हैं, लेकिन वो मैदान में नहीं आते। इसलिए इकट्ठा तो मुझे नहीं लगता सारे एक बार इकट्ठा होकर इलेक्शन लड़ लेंगे। सारे 2800 जितने भी हैं, 2900 हैं, एक बार नहीं लगता लड़ लेंगे। पार्टी तो बनाई जाती हैं, कई कारण होते हैं पार्टियों के, लेकिन हमारा तो ध्येय वो नहीं है भाई हम पार्टी बना के और बैठे रहे। हमारा तो देश को साथ लेकर चलने का ध्येय है।
आपका ध्येय बहुत अच्छा है देश को साथ लेके चलने का, लेकिन इसी प्रकार के दलों पे आरोप लगते हैं क्योंकि चंदा जो है उसमें छूट मिलती है इनकम टैक्स में, और वो 2 नंबर का पैसा 1 नंबर में करने का एक रास्ता भी बनाया गया है। क्या ऐसी जो पार्टियां बनी हुई हैं इनको चुनाव आयोग से गैर पंजीकृत करने के लिए भी कोई अभियान है? देखो, समय आने पर ये इसके बारे में भी सोचा जाएगा। अभी तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन समय आने पर इनके बारे में सोचा जाएगा। और हमारे हमारे विधान में ऐसा कुछ नहीं है। अभी ऐसे लोगों को हम साथ लेकर चले। बहुत बहुत धन्यवाद रमेश जी, आपकी बातें बहुत अच्छी लगी। शायद इनकी बातों से क्रांति की एक शुरुआत होगी। हम इंतजार करेंगे इनकी क्रांति का, एक्शन प्लान का। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं संजय सचदेव, दिल्ली से।